नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल 2024 तक, क्योंकि संडे के दिन आपको जो पिछले अपने एक सप्ताह के अंदर जो पीछे का करंट अपने पढ़ा है साप्ताहिक करंट के अंदर, उसके अपने संडे के दिन पीछे का अपने रिवाइज कर लेते हैं। और इस क्लास के अंदर वही टॉप 50 क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि डेली सुबह क्लास मिलती है पूरे फैक्ट के साथ में, और इसके अलावा टेस्ट भी आपको डेली मिलता है। और आज संडे के दिन अपने पीछे का एक सप्ताह का करंट अपने रिवाइज से कर लेते हैं। और इसके अलावा मंथली क्लास भी आपको मिलती है, जिसमें पूरा मंथली निचोड़ भी आपको दिया जाता है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। और इसके अलावा ये अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है ऐप के अंदर, प्रताप क्लासेज ऐप में वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट आपको मिलता है। जिस प्रकार आज ये आपके लिए संडे के दिन जो आपको आज ये वीकली क्लास मिलेगी, इसका वीकली टेस्ट आपको कल है सोमवार के दिन मिल जाएगा। तो ये टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो बढ़िया तरीके से। इसके अलावा अपनी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए भारत और राजस्थान का करंट, इंडियन पॉलिटी की है, एनसीईआरटी की चल रही है, या सारी की सारी आप ले सकते हो। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज की वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2024 के मेंस डबल्स का टाइटल जीतकर इतिहास रचा है? हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2024 का मेंस डबल्स का टाइटल जीतकर इतिहास रचा? तो ये है एकमात्र भारतीय रोहन बोपन्ना ने अभी हाल ही में मियामी ओपन 2024 के अंदर मेंस डबल्स का टाइटल जीता है। कौन है? रोहन बोपन्ना। 1 से 10 अप्रैल 2024 तक युद्ध अभ्यास गगन शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 1 से लेकर 10 अप्रैल तक अभ्यास है गगन शक्ति, और इसका आयोजन किया गया पोखरण जैसलमेर में। कहाँ पर है? पोखरण जैसलमेर के अंदर है। इस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? गगन शक्ति। कब से कब तक है? 1 से लेकर 10 अप्रैल के बीच। दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये राजस्थान के पाली जिले में। कहाँ पर है? राजस्थान के पाली जिले के अंदर है दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर है? राजस्थान में। हाल ही में एफआईएच एथलीट समिति के सह अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में एफआईएच एथलीट समिति के सह अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन चुके हैं पी आर श्रीजेश। ऑप्शन नंबर बी। कौन बन गए? पी आर श्रीजेश है, ये एफआईएच एथलीट समिति के सह अध्यक्ष हैं, बन गए हैं। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार जीता है? हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार जीता? ये जीता है विजय जैन ने। ऑप्शन नंबर बी। किसने? विजय जैन ने प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 का पुरस्कार जीता है। आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर कौन बने हैं? हाल ही में आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर बने हैं शरफुदौला इब्ने। ऑप्शन नंबर एक। कौन बने हैं? शरफुदौला इब्ने हैं, ये आईसीसी एलीट के अंदर शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर बने। मोहम्मद यूसुफ वानी ने किस राज्य के हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? मोहम्मद यूसुफ वानी ने किस राज्य के हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो ये ली है जम्मू कश्मीर की। किस राज्य में? जम्मू कश्मीर की। हाल ही में तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन के वैक्स के स्टेचू का अनावरण कहाँ किया गया? हाल ही में तेलुगु अभिनेता है, कौन है? अल्लू अर्जुन। इनकी फिल्म आपने देखी होगी पुष्पा, पुष्पा द राइज। अभी पुष्पा 2 भी लॉन्च होने जा रही है आगामी। तो अल्लू अर्जुन की है वैक्स स्टेचू का अनावरण किया गया है दुबई के अंदर। कहाँ पर किया गया? दुबई के अंदर इसका अनावरण किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने किसे विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है? हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किसे विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त कर दिया? तो ये किया है पवन दावुलूरी को। ऑप्शन नंबर बी। किसको किया है? पवन दावुलूरी को नियुक्त किया है। व्यवहारिक अर्थशास्त्र के अग्रणी नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल कनमेन का निधन हो चुका है।
इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो ये व्यवहारिक अर्थशास्त्र के अग्रणी है, नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं, डेनियल कनमेन है, और इनको नोबेल पुरस्कार 2002 में मिला था। कब मिला था? 2002 के अंदर इनको नोबेल पुरस्कार है मिला। हाल में मौसम संबंधी उपग्रह यूएन हाई 3 किसने लॉन्च किया है? हाल ही में मौसम संबंधी उपग्रह यूएन हाई 3 किसने लॉन्च किया? तो ये किया है चीन देश ने। किसने लॉन्च किया इसको? चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सऊदी अरब को। किसको किया गया? सऊदी अरब को 69वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हाल ही में भारत की पहली एआई आधारित फिल्म इराहे का ट्रेलर किस शहर में लॉन्च हुआ है? तो भारत की पहली एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित फिल्म है इराहे। क्या नाम है? इराहे। इराहे का ट्रेलर लॉन्च हुआ है मुंबई के अंदर। कहां पर लॉन्च हुआ? मुंबई के अंदर लॉन्च हुआ। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया जॉय श्री दास वर्मा को। ऑप्शन नंबर बी। कौन बन गया भाई? फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष है जॉय श्री दास वर्मा बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह कहां पर हुआ है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह है रोम इटली में। कहां पर है? रोम इटली के अंदर है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन हुआ है। कौन से क्रिकेटर खिलाड़ी दुनिया के पहले विकेट कीपर बने हैं जिन्होंने T20 फॉर्मेट में 300 विकेट लेने का कारनामा कर दिखाया? तो वो है आईपीएल के जो है विकेट कीपर है महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी को आप जानते हो, इन्होंने पहले ये विकेट कीपर है जिन्होंने T20 फॉर्मेट के अंदर 300 विकेट लेने का उन्होंने कारनामा कर दिखाया है। हाल ही में मेक इन इंडिया पहल के तहत गुरुग्राम में किसने एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया लॉन्च किया है? हाल ही में मेक इन इंडिया पहल के तहत गुरुग्राम में किसने एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया लॉन्च किया? ये किया है इजराइल ने। ऑप्शन नंबर बी। किसने? इजराइल ने लॉन्च किया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की नई अध्यक्ष कौन बनी है? जेएनयू। कौन है? जेएनयू। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की नई अध्यक्ष बनी है मौसमी बसु। कौन बनी है? मौसमी बसु बन चुकी है। कौन से खिलाड़ी एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी बन गए? कौन से खिलाड़ी एटीपी रैंकिंग इतिहास के अंदर दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी बन गए? और वो बन चुके हैं नोवाक जोकोविच। कौन बन गए? नोवाक जोकोविच बन गए। आरबीआई ने अपने 90वें स्थापना वर्ष में प्रवेश किया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? आरबीआई ने अपने 90वें स्थापना वर्ष में प्रवेश किया है क्योंकि 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया। तो अब की बार इन्होंने अपने 90वां स्थापना दिवस बनाया और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी और 1 अप्रैल 1935 को, और 90वीं स्थापना वर्ष पर एक 90 रुपए का एक स्मारक सिक्का भी जारी किया गया है। सर्वाधिक जीआई टैग उत्पादों के साथ में कौन सा राज्य अग्रणी है? हाल ही में सर्वाधिक जीआई टैग के उत्पादों में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो वो आ गया सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश राज्य, क्योंकि हाल ही में अब 16 नए उत्पादों को अभी जीआई टैग दिया गया यूपी के अंदर है और इसी के साथ उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पर आ गया। उत्तर प्रदेश की अपने बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर शहर है वाराणसी के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। किस देश ने जुडिथ सुमिनवा तुलका को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? किस देश ने जुडिथ सुमिनवा तुलका को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो ये बन चुकी है कांगो गणराज्य की। किसकी बनी है? कांगो गणराज्य की जुडिथ सुमिनवा तुलका है। ये कांगो गणराज्य की देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। हाल में प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है किसने? शेफाली शरण ने। ऑप्शन नंबर 1। किसने? शेफाली शरण है। अब ये प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार इन्होंने ग्रहण किया। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया?
ये किया गया है मीना चरंदा को। ऑप्शन नंबर सी, किसने? मीना चरंदा को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल में किसे ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? ये किया गया विनीत जैन को। किसको मिला है? विनीत जैन को ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। 27 मार्च को मनरेगा मजदूरी में संशोधन किया गया। इसमें श्रमिकों के लिए प्रतिदिन 374 रुपए के साथ में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो इसके अंदर सबसे राज्य आगे है हरियाणा। कौन सा राज्य है? हरियाणा सबसे टॉप पर। हाल में संगेन यात्रा में शामिल होने वाले देश कौन से हैं? संगेन यात्रा में शामिल होने वाले देश कौन से हैं? एक है रोमानिया और एक है बुल्गारिया। ये दोनों ही संगेन यात्रा में शामिल होने वाले देश है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है दोनों। चर्चा में रहे 100 अरब डॉलर के AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट का संबंध किससे है? तो चर्चा में है अभी 100 अरब डॉलर का AI सुपर कंप्यूटर है, स्टारगेट है, और इसका संबंध है माइक्रोसॉफ्ट है और ओपन AI से। तो इसका उत्तर हो जाएगा A और B दोनों, यानी कि डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा A और B दोनों। हाल में उभरते कोरोना वायरस और अन्य वायरस की निगरानी के लिए एक वैश्विक प्रयोगशाला कोविनेट किसने लॉन्च किया है? तो उभरता कोरोना, अभी कोरोना गया नहीं, अभी दूसरे देशों की अगर अपने बात करें तो कोरोना वायरस और अन्य वायरस की निगरानी के लिए कोविनेट लॉन्च किया है WHO ने। किसने लॉन्च किया? ये WHO के द्वारा लॉन्च किया गया। 2023-24 में कार्गो प्रबंधन के मामलों में कौन सा बंदरगाह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में सबसे टॉप पर रहा? 2023-24 में कार्गो प्रबंधन के मामले में कौन सा बंदरगाह है भारत के सबसे प्रमुख बंदरगाहों में टॉप पर रहा? तो वो रहा है पारादीप बंदरगाह है। कौन सा रहा है? पारादीप बंदरगाह है। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी है? पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक बनी है मीराबाई चानू। कौन बनी है? मुक्केबाज की खिलाड़ी है, भारोत्तोलक की खिलाड़ी मीराबाई चानू, और ये क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक बनी। 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का स्मरक विजेता कौन बना है? तो 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब जीता है महाराष्ट्र ने। इसके अंदर महाराष्ट्र ने किसको हराया? भारतीय रेलवे को। किसको? भारतीय रेलवे को हराकर महाराष्ट्र ने राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है। कौन सा देश मनोरंजक कैनाबिस भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला सबसे बड़ा यूरोपीय संघ देश बन गया? और वो बन चुका है जर्मनी। कौन सा देश बन गया? जर्मनी देश है वो मनोरंजक कैनाबिस यानी कि भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला सबसे बड़ा ये यूरोपीय संघ देश बन गया जर्मनी। किसने इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 33वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये बन गए JS सिदाना। ऑप्शन नंबर 1 कौन बन गए? JS सिदाना है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 33वें महानिदेशक के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की भूमिका किसने संभाली है? तो हाल ही में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष बन गए संतोष कुमार झा। ऑप्शन नंबर डी कौन बन गए? संतोष कुमार झा है, वो रेलवे कॉरपोरेशन, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष बन गए। 2024-25 के लिए उद्योग मंडल एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? 2024-25 के लिए उद्योग मंडल एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? ये संभाला है संजय नायर ने। ऑप्शन नंबर बी किसने? संजय नायर ने संभाला है। कौन से देश भारतीय इंजीनियरिंग सामानों के प्रमुख आयातक के रूप में उभरे हैं? तो ये 3 देश हैं, संयुक्त अरब अमीरात, रूस और सऊदी अरब। ये तीनों देश हैं जो भारतीय इंजीनियरिंग सामानों के प्रमुख आयातक के रूप में उभरे। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है सभी। किस मंत्रालय ने माई CGSS iOS ऐप लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने माई CGS iOS ऐप लॉन्च किया? तो ये किया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। किसने लॉन्च किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया है? हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया? ये किया है हार्दिक सिंह को पुरुष वर्ग में, और महिला वर्ग की बात करें तो सलीमा टेटे को। किसको? महिला वर्ग की बात करें तो सलीमा टेटे को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया। 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन
डिग्री के प्लाज्मा तापमान को बनाए रखने का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये बनाया है दक्षिण कोरिया ने। किसने? दक्षिणी कोरिया ने 48 सेकंड के लिए मात्र 100 मिलियन डिग्री का प्लाज्मा तापमान रखने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। कौन सा देश अपना पहला वाणिज्यिक कच्चा तेल रणनीतिक भंडारण बनाएगा? कौन सा देश है अपना पहला वाणिज्यिक कच्चा तेल रणनीतिक भंडारण बनाएगा? तो वो बनाएगा अपना देश भारत। कौन सा बनाएगा? अपना देश है भारत। किस राज्य के राज्यपाल ने ताम्बरम में कांची महास्वामी विद्या मंदिर में परमवीर चक्र उद्यान और एकम प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो ये किया है तमिलनाडु के राज्यपाल ने। किसने? तमिलनाडु के राज्यपाल है आर एन रवि। कौन है? आर एन रवि। और उन्होंने ताम्बरम में कांची महास्वामी विद्या मंदिर में परमवीर चक्र उद्यान और एकम प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। 125वीं वर्षगांठ बनाने वाली कोडाई कनाल शोर वेधशाला का कहाँ स्थित है? अभी कोडाई कनाल शोर वेधशाला है, इसकी अभी हाल में 125वीं वर्षगांठ बनाएगी। और यह है कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पर स्थित है ये? तमिलनाडु के अंदर स्थित है। किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए हैं? किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए? ये किए हैं केनरा बैंक ने। किसने लॉन्च किए हैं? केनरा बैंक ने। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहेगी? विश्व बैंक के अनुसार है 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत रहेगी? तो ये रहेगी 7.5%। कितनी? 7.5% है। और अजय बंगा है वो वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR टी सेल कहाँ लॉन्च की है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी है CAR टी सेल लॉन्च की है IIT बॉम्बे में। कहाँ पर है? IIT बॉम्बे के अंदर है लॉन्च की गई। डीआरडीओ ने किस राज्य में देश की हथियार प्रणालियों के लिए एक परीक्षण केंद्र परियोजना शुरू की है? डीआरडीओ ने किस राज्य में देश की हथियार प्रणालियों के लिए एक परीक्षण केंद्र की परियोजना शुरू की? ये की है पश्चिम बंगाल में। कहां पर शुरू की है? पश्चिम बंगाल में। एससीओ यानी कि संघाई सहयोग शिखर संगठन है के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की 19वीं वार्षिक बैठक है किस देश में आयोजित की गई? तो ये की गई कजाकिस्तान में। कहां पर आयोजित की गई? कजाकिस्तान में आयोजित की गई। और इसके अंदर अपने भारत की तरफ से अजीत डोभाल ने इसके अंदर नेतृत्व किया है। हाल में निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया है? हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया? तो ये किया है आयुष्मान खुराना को। तो अभिनेता हैं आयुष्मान खुराना, इनको किया है निर्वाचन आयोग ने यूथ आइकन नियुक्त किया है। 10,000 मेगावाट की नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली पहली देशी कंपनी कौन सी बनी है? 10,000 की मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली पहली देशी कंपनी बन गई अंडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ऑप्शन नंबर 1 कौन सी? अंडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। फोर्ब्स की 38वीं वार्षिक विश्व अरबपति की सूची 2024 में दुनिया के टॉप 10 में अरबपतियों की सूची में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय हैं मुकेश अंबानी, जिसका टॉप 10 के अंदर 9वां स्थान है। कौन सा स्थान है? टॉप 10 के अंदर वे 9वें स्थान पर है मुकेश अंबानी। किसे राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये डॉक्टर कार्तिक कोमोरी को। ऑप्शन नंबर 1 किसको? डॉक्टर कार्तिक कोमोरी को सम्मानित किया गया। विश्व बैंक ने किसे आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया है? हाल ही में विश्व बैंक ने किसे आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया? तो ये किया है राकेश मोहन को। ऑप्शन नंबर डी। और कौन 3 अप्रैल 2024 को राज्यसभा से रिटायर हो गए? तो ये हो चुके हैं मनमोहन सिंह। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव भी रिटायर हो गए और भूपेंद्र सिंह यादव भी, उन्होंने भी, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। और इसके अलावा राज्यसभा से मनमोहन सिंह भी रिटायर हो गए थे। शतरंज की विश्व नियामक संस्था द्वारा जारी नवीनतम FIDE रैंकिंग में भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी आगे अर्जुन एरिगेसी। ऑप्शन नंबर 1 कौन है? अर्जुन एरिगेसी है। इसके अलावा विश्वनाथ आनंद है वो दूसरे स्थान पर है। अब ये नवीनतम भारत के शतरंज नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन चुके हैं। ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। आज संडे था,
आज संडे के दिन मैंने आपको रिवाइज मैंने करवा दिया। तो संडे के दिन वीकली क्लास का मैंने रिवाइज करवा दिया। इसका टेस्ट आपको कल मिल जाएगा। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करेंगे। और इसके अलावा बढ़िया तरीके से सुबह मेरी 7 बजे आपको करंट की क्लास मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।